नमस्ते आप सभी को। मैं निश्चय जैन पन्नावाला इधर आप सभी के बीच। आज हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं, शायद बहुत से लोगों को इम्पोर्टेंस लगे, और इस वीडियो में हम क्यों बोलने जा रहे हैं इसको मैं बता देता हूँ। मैं मानता हूँ कि अब हमारी जो आगे की शिक्षा है, मतलब जो डिग्री वाली शिक्षा है, स्कूलिंग जो है, अब पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब मेरे को पूरा ऐसा विश्वास है कि आगे चल के जो उस टाइप की जो किताबी शिक्षाएँ हैं, डिग्री है, वो हमको नहीं मिलेगी। जो ऐसी शिक्षा कहते हैं जो बात बात में हमें सीखने मिलती है, वो आगे भी मिलती रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज हम अपने बचपन से लेके अब तक जो टीचर्स जिनका नाम मैं याद करता हूँ, बहुत से टीचर्स का नाम भूल चुका हूँ, पर लेकिन जिनका याद है बचपन से लेके आज तक, उन सब का अपन नाम लिखने की कोशिश अदर पर की है। और भी बहुत से टीचर्स हैं जिनको मैं भूल चुका हूँ, या फिर मौके में नाम उनके याद नहीं आ रहे हैं, उन सबको मैं थैंक्स बोलता हूँ। और इसको मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि इतने नाम अभी भूल चुका हूँ, अगर 5 और साल रुकूंगा और नाम भूल जाऊंगा। तो ऐसा भारत संस्कृति में कहावत एक बोली जाती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा गुरु तस्से ही नमः। कुछ ऐसा है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो। तो ऐसे गुरु जो महान हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ। इधर पर टीचर्स का जैसे जो मेरे को याद है, हर टीचर को थैंक्स बोल दूँ जिसने ABCD सिखाई, छोटा बड़ा सिखाया, या जिसने 2+2=4 सिखाया, उन सबको थैंक्स बोल दूँ। उधर पर नाम लिखा है, जेस्सी मैम, आईवी मैम, लिली मैम, सौम्या सिस्टर, ऋषि राजेश त्रिपाठी, निखिल खिलवानी, डॉक्टर लोकेश दुबे, प्रोफेसर निकिता शर्मा मैम, रेनू मैम, राज शुक्ला सर, सतीश गुप्ता सर, CP जोशी सर, सुशील सर, प्रतीक सर, अभिजीत सर, राहुल सर, सोनाली मैम, अंजलि मैम, निखिल मेहता सर, कृष्णा मैम, नीलम मैम, नीलेश जैन सर, इनसे मैं अच्छा सीखा। ये तो नामी शिक्षक हैं। डॉक्टर हरसेंद्र यादव, उनका तो विशेष आभार मैं मानता हूँ। पूजा मैम, डॉक्टर राजी राजन मैम, जामे खान, मनीष सर, कमल सर, दिनेश सोनी सर, अनुराग सर, दिलीप झा सर, अनु मैम, सिट्टी सर, CS पांडे सर, विजय तिवारी मैम, दीपक सर, पिंकी मैम, और भी बहुत से नाम जो मैं भूल रहा हूँ, जो अभी मौके में मतलब कि याद नहीं आ रहे, उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष रूप से हरसेंद्र सर, उनको बहुत बहुत थैंक्स उनको बोलता हूँ। मुझे आज भी याद है जब हमारे कॉलेज स्कूल में एग्जीबिशन लगा करती थी, तो एग्जीबिशन में मेरा जो बोल चाल था उस समय भी गया बीता था। शायद आज भी इतना अच्छा नहीं हो पाया है, पर लेकिन उनके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। लगातार करीब 5 साल जो मेरा स्कूलिंग था 8वीं से 12वीं तक साइना इंटरनेशनल स्कूल में उनके साथ काम किया, उनको मैं अपना आभार मानता हूँ। उनने मतलब कि बोला, जो गेस्ट आते थे तो हम लोगों को बोलते थे जाओ निश्चय उनको एक्सप्लेन करो। उन्हें मालूम था कि अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं करते, पर लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश में, हिंदी में, मिक्स लैंग्वेज में अपन एक्सप्लेन करते, तो उससे कहीं ना कहीं फिर अपन को मोटिवेशन टाइप का है, हाँ भाई जो लोग हैं उनको अपन लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो आगे चल के जो हरसेन सर का तो बहुत ज़्यादा मैं आभार मानता हूँ। मुझे आज भी याद है स्कूल में एग्जीबिशन था, तो मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री संजय पाठक उस समय आए थे। तो क्या था, उसे मौके में जो एक्सप्लेन करना था वो सीनियर्स को करना था, पर लेकिन मौके में वो लोग उपलब्ध नहीं थे, वो अचानक आ गए। तो वहाँ पर मैं था, तो मैंने एक्सप्लेन किया, तो टूटी फूटी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन तो नहीं हो पाया, प्रिंसिपल सब थे। तो श्री मंत्री जी ने कहा, क्या अजय क्या बच्चा है कि बहुत ख़राब है, इसका बहुत ख़राब है, ऐसा बोला। प्रिंसिपल ने तो मतलब मौके में, अरे सर सर सर, ये क्या बोला प्रिंसिपल सर ने, सर से बोलने में दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, मतलब एकदम ऐसे देख के बात ख़त्म कर दिया। जब चला गया मेरे को अंदर अंदर दुख तो हो रहा था जो मैंने क्या किया, पर लेकिन कोई बात नहीं। तो तब भी हरसेन सर ने मेरे को मौका दिया, उनने उसके बाद बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपने बोला बहुत अच्छा किया। तो ऐसे मैं गुरु, उनको बहुत आभार उनका मानता हूँ, बहुत ज़्यादा उनको मानता हूँ। और वो अक्सर कहा करते थे अपने आसपास एक्सप्लोर करो, बातें करो, डरो मत। जे उन्हीं की बात थी शायद कहीं ना कहीं। आज जो मैं यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, उन सर को भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको मैं इसका वेटेज और श्रेय देना चाहता हूँ। नीरज खिबलानी सर थे, जो उनका मेरे को आज भी एक बात याद है, वो केमिस्ट्री हम लोगों के कराते थे। तो उनकी एक बात मेरे को आज भी याद, वो अक्सर बोला करते थे, और शायद मैं उस बात को इतना फॉलो ही करता हूँ, शायद कहीं भी बोल देता हूँ। वो अक्सर कहते थे, बोलो वहाँ जहाँ फ़ायदा हो और कायदा हो। तो ऐसे नीरज खिलवानी सर थे, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स कि आपके साथ मेरे को मिला। राजेश त्रिपाठी सर थे जो कि वार्डन थे, उनका मेरे को एक बात बहुत अच्छे से याद है। वो मेरे से बोलते थे, बेटा अगर कुछ ना आता हो तो शांत रहो और हरकतें मत दो, बस कपड़े अच्छे पहनो और अच्छे देखो।
तो आधी दिक्कतें आपकी ख़त्म हो जाएँगी। जी, मतलब कि उनके गोल्डन शब्द थे, आज भी मेरे को याद है। डॉक्टर लोकेश दुबे, लो इन जैसा मैंने हिंदी का विद्वान अपने जीवन काल में आज तक नहीं देखा है और शायद हो सकता है देखूँ भी ना। ऐसा विद्वान टीचर मैंने नहीं देखा। तो उनकी जो क्लास थी वो स्ट्रिक्ट टीचर उसमें काउंट होते थे। तो हम लोगों जब थे जूनियर थे तो हम लोगों को भय था कि अरे सर बहुत ख़तरनाक हैं, ऐसा था। पर लेकिन जब उनकी हम क्लास जॉइन किए तो बच्चों को इतना एन्जॉय करते थे उनकी क्लास की, जो वो कहानी सुनाते थे, हर किसी कुछ रामायण की बात आ गई या किसी पोयम में या किसी कबीर किसी की उसमें, तो वो पूरी रामायण का पाठ कर लिया। मतलब उनको मौखिक ये सब महाग्रंथ याद थे, ऐसे विद्वान थे। और उनको मैं एक और उससे आभार मतलब कि याद है मेरे को कि क्या कहते हैं, मैं हॉस्टल में नया-नया गया तो बच्चे कुछ परेशान करते थे तो मैं उनके पास शिकायत लेके जाता था। उस समय मेरा भाई भी था मेरे साथ, हम लोग शिकायत करते थे, फिर वो समझा-वमझा के करते थे। हो सकता है कुछ व्यक्तिगत उसके बाद हम लोगों की कभी बातचीत नहीं हुई तो कभी मिलना ही हुआ, पर लेकिन मैं उनका बहुत-बहुत आभार मानता हूँ इस बात के लिए। रेनू मैम जो कि हमें कॉलेज में मिली बीएमसीसी करके जो कॉलेज था पुणे का, उनका मतलब कि ये बात हो सकता है और भी किसी ने बोली हो, पर लेकिन मेरे को उनकी ये बात याद है। वो उनने मेरे से बोला था बेटा जब अपन इतना पढ़ते हैं तो काम इतना आता है, जब अपन इतना पढ़ेंगे तो समझ लो क्या काम आएगा। जे उन मैम ने बोला और बहुत अच्छा, मतलब कि उनकी क्लास सुनने में कॉलेज जाता था कि उनकी क्लास सुनूँ, चिंतन करूँ। अ, नीलेश जैन सर, तो उनसे मैंने चेस सीखा, शतरंज का खेल सीखा। वो तो बहुत विद्वान, हिंदी के प्रखर विद्वान हैं। शायद उनकी जो पोयम वगैरह वो लिखते थे, जो हम लोगों को सुनाते थे, शायद उसके लिखने की उनकी उसके चलते मेरे अंदर भी लिखने की हैबिट डेवलप हुई। तो मैंने लिखना, बैठना, पेशेंस शायद उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखा। पिंकी मैम, दीपक सर, निखिल मेहता सर, ये स्कूल में पीटीआई वगैरह टीचर्स थे, तो इनके साथ भी अपना मतलब कि स्पोर्ट्स एक्सरसाइज इन सब का इंपॉर्टेंस मालूम चला। शायद आज भी कई साल हो गए हैं, मिले तो नहीं हैं, पर लेकिन तब भी अपन को कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करें तो लगता है नहीं एक्सरसाइज करना है। तो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। और निकिता शर्मा मैम थी जो हमें कॉलेज में मिली थी। कहते हैं कि कॉलेज में जो होता है उसमें टीचर्स और प्रोफेसर को ऐसा किसी से मतलब नहीं होता है। मैंने किसी कंपटीशन में बिजनेस आइडिया कंपटीशन पार्ट किया, उसमें मैं फाइनल में चला गया अपनी पूरा क्लास से डीएम से। तो मैम ने मेरे को पर्सनली कॉल करके मेरी पीपीटी उस सब में हेल्प की। ऐसी मतलब कि टीचर्स को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। और विजय तिवारी सर थे, और विजय तिवारी सर तो मेरे को मतलब कि मैथ्स मेरी बहुत गई हुई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी। अक्सर बोलते थे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। पर लेकिन शायद उनकी ये बातें चल के मेरे को मतलब कहीं ना कहीं मोटिवेट की। तो उसके बाद अपन ना विजय तिवारी सर भी अपन को अच्छे से याद हैं। और दिलीप झा सर भी याद है मेरे को। कमल सर, जो कि कमल सर की तो बात ही मतलब अलग थी। जो सोचने का तरीका था उन्होंने बहुत उसमें विकसित किया। इंग्लिश के टीचर के मार्क्स जो कुछ भी मिले पर लेकिन बहुत मतलब कि वो उनका स्टेटमेंट मेरे को याद, वो बोलते थे बेटा कुछ अच्छे करने के लिए कुछ गलत करना पड़े तो आपको पीछे ही हटना है। श्री कंवर सर के जो स्टेटमेंट थे। और भी जैसे पूजा मैम थी, वो हम लोगों को 11th 12th में मिला। शायद उन्हीं के चलते जो असेंबली स्कूल असेंबली होती तो थॉट्स वगैरह उनने हमको पुश किया। तो मैंने पहली बार ऐसे ही बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ़ यू नहीं, मैं एक और थॉट बोलता था, मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। करेक्ट नहीं, मनी इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, money is lost nothing is lost, health is gone lost something is lost, character is gone lost everything is lost. I repeat my thought, money is gone nothing is gone, हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन। ऐसा मतलब इस टाइप से अपन बोलते थे। मैम ने पुश किया तो ऐसा मेरे को उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। अभिजीत सर से भी बहुत कुछ सीखने मिला। सिट्टी सर, उनके जो डायलॉग बोलने की स्किल्स थी उनकी तो बात ही अलग है। लिल्ली मैम भी मेरे को याद है, पोस्ट दुनिया में तो नहीं है पर लेकिन मैं उनको भी बहुत थैंक्स बोलता हूँ। 10-15 साल से मिला भी नहीं हूँ और बहुत से नाम है जो मैं भूल चुका हूँ, मैं उन सबको थैंक्स बोलता हूँ। अनु मैम अकाउंट्स में उनके साथ बैठना मिलना तो कुछ हुआ। तो ऐसे बहुत बहुत टीचर्स हैं, उन सबको मैं आभार मानता हूँ, मैं थैंक्स बोलता हूँ। आगे शायद और टीचर्स शायद ना मिल पाएँ, इन सबको टीचर्स को मैं बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे बहुत थे, सबका मैं नाम और किस्से तो अभी नहीं बोल पा रहा हूँ पर लेकिन सबको मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय। ये बनाने का सिर्फ इतना ही है, हो सकता है कि अभी बहुत से नाम भूल गए हैं, आगे और भी भूल जाएँ। एक बार बना लेंगे तो शायद कुछ नाम याद रहें। प्रतीक सर, सपना सोचने का बहुत तरीके में बदलाव किया। सबको बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ। बोलिए मेरे साथ भारत माता की जय।